नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी शहर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह कमांडो ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास तथा अपराधियों में भय पैदा हो, वे इसी भावना को लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम तथा वांछित व पुराने अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन में खाकी के प्रति विश्वास पैदा करना जरूरी है, इसके लिए हर संभव उपाय अमल में लाए जाएंगे। पीड़ित पक्षकार सीधा उनसे मिलकर अपनी बात रख सकता है। पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए पुलिस सदैव तत्पर रहेगी। कार्यभार संभालने के बाद कमांडो ने पुलिस कर्मियों से केकड़ी क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली तथा थाना परिसर का अवलोकन भी किया। साथ ही थाना प्रभारी राजेंद्र कमांडो ने कहा कि नशे की खेप और नशे के कारोबारियों पर उनकी कार्रवाई प्राथमिकता रहेगी। आज ज्वाइन किया है। प्रायोरिटी तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से 100 दिन की कार्य योजना चल रही है, उसको फोकस कर रहे हैं। यहाँ के सिनेरियो को चेक कर रहे हैं कि आपराधिक सिनेरियो क्या है, आमजन में विश्वास हो, अपराधियों में भय हो और हर आदमी से पुलिस की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरें और जिस प्रकार के अपराध जैसा अभी टीम से मीटिंग लेने के बाद पता लगेगा उन पर अंकुश लगाएं और जनता जो है उसमें पुलिस और खाकी के प्रति कितना विश्वास पैदा करें, उसके लिए क्या सकारात्मक काम कर सकते हैं वो प्राथमिकता में रहेगी। अपराध का खात्मा करने के लिए प्रयास करेंगे, पूरी टीम के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई करेंगे और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पूरी ताकत के साथ पुलिसिंग करने का सपना लेकर के हम यहाँ आए और कोशिश करेंगे। जनता का सहयोग मिलेगा और मीडिया, प्रेस, पब्लिक, इनके सबके सहयोग के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं खाकी के सम्मान में, इस कस्बे के सम्मान में और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उसके पूरे प्रयास रहेंगे। जी हां, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के कुशायता गांव में खेत पर बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से झोपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान को झुलसी हुई अवस्था में सावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कुशायता निवासी 60 वर्षीय बन्नालाल बेरवा पुत्र नाथूलाल बेरवा अपने खेत पर जीरे की फसल की रखवाली करने गया था। किसान वहां पर बनी झोपड़ी में सोया हुआ था। सोमवार को सुबह अज्ञात कारणों से चलते झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में धू धू कर जलने लगी। झोपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में रखवाली वाले किसान और ग्रामीण भाग कर आए। लोगों ने किसान को कड़ी मशक्कत के बाद झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाला। किसान को सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सावर थाना प्रभारी रतन सिंह तंवर ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद मौका मुआयना किया है। मौके पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं। आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच की जा रही है। परिजनों ने किसी पर कोई शंका नहीं जताई। आग से कृषि उपकरण भी जले हैं। आग लगने से झोपड़ी में रखी बाइक सहित डीजल इंजन के पाइप, अन्य सामान जलकर राख हो गए। लोगों ने बताया कि झोपड़ी घास फूस से बनी हुई थी, जिससे झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लंबा सफर और आरामदायक यात्रा। जी हां,
अब केकड़ी से हरिद्वार का सफर हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि चावला ट्रेवल्स द्वारा लग्जरी बसों की केकड़ी से डेली सर्विस वाया केकड़ी, मालपुरा, डिग्गी, फागी, रेडवाल, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड और मुजफ्फरनगर के लिए लग्जरी बस सेवा। तो आज ही बुक करें। ऑफिस चावला ट्रेवल्स, सरदार पेट्रोल पंप के सामने, केकड़ी। प्रोप्राइटर प्रहलाद चावला। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9784060958। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रिचार्ज भी किए जाते हैं एवं पुराने नंबर निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही तुरंत संपर्क करें चावला ट्रेवल्स केकड़ी। पुलिस महकमे में अभी भी तबादलों का दौर जारी है। आज जारी हुई लिस्ट में केकड़ी जिले के 8 उप निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है और आईजी के आदेशानुसार 5 उप निरीक्षक को ब्यावर से केकड़ी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार आज आई तबादला लिस्ट में महादेव प्रसाद, जिनको केकड़ी से ब्यावर लगाया गया है, और जगदीश प्रसाद, ओम प्रकाश, विजय सिंह, हरिराम, रतन सिंह, नाहर सिंह और रोडू राम उप निरीक्षक का तबादला ब्यावर कर दिया गया है। वहीं केकड़ी जिले में 5 उप निरीक्षकों को लगाया गया है, जिसमें महेश चंद्र ब्यावर से केकड़ी, शंकर राम, जिनको ब्यावर से केकड़ी लगाया गया है, भंवरलाल, ओम प्रकाश और धोला राम को ब्यावर से केकड़ी लगाया गया है। श्री राम स्नेही संप्रदाय के महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के 304वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में श्री राम द्वारा सेवा सत्संग समिति केकड़ी द्वारा आयोजित हो रहा है। सोमवार को आज भव्य शोभा यात्रा केकड़ी नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा में आगे ही आगे घोड़ों पर पुरुष चल रहे थे, वहीं 501 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण करके चल रहे थे। बैंड की मधुर ध्वनियों पर महिला पुरुष नृत्य करते हुए चल रहे थे। 11 गांव से आए रामधुनी मंडल हरि कीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा तेलियान मंदिर से प्रारंभ होकर अजमेरी गेट, घंटाघर, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, लोडा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट होते हुए पुरानी केकड़ी रामदराव में बने सत्संग भवन श्री राम स्नेही वाटिका पहुंची और नए सत्संग भवन व संत निवास का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य रामदयाल जी महाराज के सानिध्य में किया गया। एवं आचार्य श्री के द्वारा सत्संग भवन में एक विशाल धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामचरण महाराज के व्यक्ति राष्ट्र समाज को जागरूक किया। उनकी वाणी को एक एक शब्द रामबाण की तरह अचूक निशाना एवं इलाज करने वाला है, जिसे भगवान राम के हाथ में रखे हुए धनुष से 3 निशाने पर पहुंचता था और बड़े बड़े अत्याचारियों, दुराचारियों, संस्कृति को लुप्त करने वाले दैत्यों को धराशायी हो जाते थे। ऐसे ही महाराज की वाणी का एक एक शब्द काम, क्रोध, मोह, मद, लाभ का विनाश करने का सामर्थ्य रखते थे। राम स्नेही संप्रदाय के संत जगवल्लभ राम जी ने बताया कि 26 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक वाणी जी का पाठ, 9 बजे से 10 बजे तक प्रवचन, शाम 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आचार्य रामदयाल जी महाराज के प्रवचन प्रतिदिन होंगे। इस अवसर पर राम स्नेही संप्रदाय के कीमत राम महाराज, राम सुखदास महाराज आदि संत मौजूद रहेंगे। जी हाँ, अब अपनी और अपने घर की सुरक्षा की चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके केकड़ी शहर में राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसा ब्रांड जिसने कई बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया, कई जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब यही ग्रुप आपके केकड़ी शहर में भी राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप में पीएसओ, गनमैन, बाउंसर, डिटेक्टिव, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, एक्स सर्विसमैन, संपूर्ण मजबूत और दमदार सुरक्षा के साथ सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं केकड़ी सहित राजस्थान के अन्य कई शहरों में भी। आज ही तुरंत संपर्क करें। प्रोप्राइटर राजेश सैनी। हमारा कार्यालय है उत्तम नगर, पोकीनाडी के पास, जयपुर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8769294685 या 7304846417 या 7231093482। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप। केकड़ी कस्बे के एमएलडी स्कूल में एसडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा राहत बचाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में सोमवार को अजमेर से आई एसडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा राहत बचाव के बारे में क्रियात्मक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक
चिकित्सा उपचार एवं CPR, बाढ़ बचाव एवं घरेलू गैस से होने वाले हादसों के बारे में जानकारी दी तथा उनसे बचाव किस प्रकार से किया जा सके उन तरीकों को समझाया। संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने टीम के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यार्थियों को आपदा बचाव के बारे में आवश्यक जानकारियां भी दी। केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित ITS ऑटोमोबाइल व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सत्र 2023-24 में तृतीय औद्योगिक भ्रमण केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोक में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने संस्थान में बनने वाली ऊन की मशीनों पर कार्य होता हुआ देखा, ऊन की सफाई, बुनाई, रंगाई की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करी। संस्थान विशेषज्ञ मोहन सिंह ने वहां पर भेड़ों की नस्लों, खरगोश की नस्लों आदि की प्रजातियों के बारे में बताया। विद्यालय मीडिया प्रभारी पारस कुमार जैन ने बताया कि इस दौरान संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, प्रधानाचार्य पारसमल जैन, व्यवसायिक शिक्षा कौशल मित्र डॉक्टर गोपाल, दशरथ सिंह चक्तावत, व्यवसायिक प्रशिक्षक जितेंद्र गौड़, जितेंद्र दादीश, व्याख्याता वेणु सेन, शारीरिक शिक्षक गुलाब चंद मेघवंशी आदि उपस्थित रहे। केकड़ी जिले के मेवदा कला के दादू दयाल आश्रम में चल रही भक्तमाल कथा के समापन पर सोमवार को ग्राम मेवदा कला में दादू दयाल पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा गाजी बाजी के साथ निकाली गई। दादू दयाल आश्रम में बिरथा के संत रामेश्वर दास तपस्वी के सानिध्य में 23 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य कथा व्यास राम झूलन दास महाराज देवल आश्रम द्वारा भक्तमाल कथा की गई। कथा के समापन पर सोमवार को दादू दयाल आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज एवं दादू दयाल भक्तमाल की मेवदा कला के झोपड़ों से शोभा यात्रा रवाना होकर गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए दादू दयाल आश्रम पहुंची। दादू दयाल आश्रम के रामेश्वर दास तपस्वी ने दादू दयाल के पीठाधीश्वर एवं कथा व्यास राम झूलन दास महाराज का भव्य स्वागत किया। समापन समारोह में दादू दयाल पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज ने कहा कि दादू वाणी कथा प्रवचनों में संत की तपोस्थली के दर्शन एवं स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने भक्तों की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु कृपा, गुरु चरण आश्रित होकर संतों की सीट प्रसादी और गुरु सेवा के पुण्य प्रताप से भक्तमाल जैसा ग्रंथ केकड़ी के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाजसेवी संतोष राठी की सुपुत्री श्रुति राठी ने NIT जालंधर से टॉपर होने पर रविवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबंट द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। श्रुति द्वारा यह सम्मान हासिल करने पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा अध्यक्ष अनिल राठी, उद्योगपति राजकुमार राठी, व्यवसायी महावीर प्रसाद राठी व पुनीत गर्ग, पीयूष राठी, CA दीपक राठी, अशोक राठी, राजेंद्र राठी, मुकेश राठी सहित उनके सभी परिजनों, इष्ट मित्रों एवं शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और उच्चतम सफलताएं प्राप्त करने व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विदित रहे कि श्रुति राठी IIT में सफल होने के बाद हैदराबाद स्थित अमेरिकन कंपनी हाई रेडियंस में सीनियर फंक्शनल कंसल्टेंट पंचायत समिति सभागार भिनाय में डोर काउंसलिंग बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में पैनल लॉयर डॉक्टर मनोज आहूजा ने 17 मामलों में समझाइश का किया प्रयास। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से पूरे देश की अदालतों में 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष कुंतल जैन के निर्देश पर सोमवार को पैनल लॉयर डॉक्टर मनोज आहूजा ने पंचायत समिति भिनाय के सभागार में डोर काउंसलिंग बैठक का आयोजन किया, जिसमें भिनाय क्षेत्र से संबंधित 17 मामलों में समझाइश का प्रयास कर पक्षकारों को समझाया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाली प्रकरणों में समस्या का अंतिम निस्तारण होता है, इसलिए अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करना चाहिए। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी अजित कावड़िया, भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा, एडवोकेट शिव कुमार जोशी सहित कई एडवोकेट मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पैनल लॉयर डॉक्टर मनोज आहूजा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता।